बना सकते हैं। Thank Yeah, you I so will much. explain. Thank you so much. I will do it, sir. Thank you. Good evening, everyone, and welcome to this special session of Next Wellness, जहाँ पे हम हर हफ्ते कुछ वेलनेस की बातें करते हैं, कुछ अवेयरनेस की बातें करते हैं. Allow me to share my screen, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके फिर आपसे मुखातिब होता हूँ. Yes, sir, you can. स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. Thank you so much for the confirmation. So welcome everyone, and I welcome you in behalf of NIC, the Next Incubation Center and the Next Money. प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं इसका नाम है नेक्स्ट वेलनेस, और ये नेक्स्ट वेलनेस जो है वो गोयंग के द्वारा पावर्ड है. नेक्स्ट वेलनेस का जो पर्पस है, क्विकली यदि एक लाइन में मैं बताऊं तो ये स्प्रेडिंग वेलनेस वाली बात है एंड बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी. कम्युनिटी क्या है? मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरे एक्सटेंडेड फैमिली हैं, मेरा नेबर है, मेरा पड़ोसी है, मेरी सोसाइटी है, मेरा मोहल्ला है, मेरा शहर है, मेरा राज्य है, मेरा देश है. ये यदि हम बात करें तो ये परिधि घूमती जाएगी और हम कम्युनिटी की बात करते चले जाएंगे. कैन वी क्रिएट अ वेल्दियर कम्युनिटी जहां पे वेलनेस हो? वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज मोर देन वेल्थ. तो यदि वेल्दियर कम्युनिटी बनानी है तो उसके लिए हमें स्वस्थ होना पड़ेगा, हमें स्वास्थ्य की तरफ जाना पड़ेगा, हमें वेलनेस अवेयरनेस लेना पड़ेगा, बिकॉज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. तो हम इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए दिस नेक्स्ट वेलनेस का ये सेशन है, और गोयंग के द्वारा पावर्ड है. और ये जो है गोयंग, जैसा आपको पता होगा, इज द बेस्ट इमर्जिंग ब्रांड इन वेलनेस सप्लीमेंट में इस साल के लिए इसको चुना गया है. द बेस्ट इमर्जिंग सप्लीमेंट ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड इसको मिला है. मेरा नाम डॉक्टर राजेश सिंह है और मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ, वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, और मैं आपको इस सेशन में किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे जो आज हमने लिया है उस पर बात करेंगे. आज का सब्जेक्ट क्या है उस पर आते हैं. आज का सब्जेक्ट है लॉन्ग कोविड. एक ऐसा वर्ड कॉइन किया गया जस्ट 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले. इसको लॉन्ग कोविड कहा गया. मतलब कोविड के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशंस. कोविड के बाद होने वाले कॉम्प्लिकेशन. कोविड के बाद किसको कहेंगे? कोविड हुआ, कोविड में आइडेंटिफाई हुआ, जो भी सफरिंग हुआ नहीं हुआ, सिम्टम आया नहीं आया, व्हाटएवर हुआ, लेकिन पॉजिटिव हुआ. जब आप नेगेटिव हो गए तो मतलब कोविड खत्म हो गया. नेगेटिव हो गए मतलब कोविड खत्म हो गया. नेगेटिव हो जाने के बाद यदि कॉम्प्लिकेशन परसिस्ट करती हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस थे या जो सिम्टम्स थे वो यदि कंटिन्यू करें, या फिर कोई नई सिम्टम्स आ जाए, कुछ अचानक भलता सा सिम्टम आ गया जो कि कभी आपने सुना नहीं था, देखा नहीं था, या कुछ अचानक होने लग गया, तो वो सारे पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं. और वो जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके सीरीज को, उनकी बैटरी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस को काफी लोगों में ऑब्जर्व किया गया. पूरी दुनिया में इसको स्टडी किया जा रहा है, अभी भी स्टडी किया जा रहा है, बिकॉज इसके हाथ पार क्लू अभी मिल नहीं रहे हैं. बट काफी डेटा जमा हो चुका, और काफी डेटा जमा होने पे एक चीज समझ में आई कि ये जो है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं, और ये सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स सबको हो रहे हैं, ज्यादातर लोगों को हो रहे हैं जिनको कोविड हुए थे. लॉन्ग कोविड इज अ मॉडर्न मेडिकल चैलेंज, ऐसा कहा गया है. अभी जो रिसर्च आती है उस पे एक वर्ड आता है, और वो वर्ड है कि दिस इज अ मॉडर्न मेडिकल चैलेंज. मेडिकल चैलेंज क्यों? क्योंकि ये अजीब अजीब तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, और वो सिम्टम्स फिर वो उस बीमारी की बातें होने लग जा रही है. जड़ कहाँ है? जड़ कहीं और है. कोविड हुआ था, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं. कोविड-19 पेशेंट्स एक्सपीरियंसिंग प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स. प्रोलॉन्ग्ड सिम्टम्स का मतलब कि जो सिम्टम था वो प्रोलॉन्ग कर रहा है, नेगेटिव होने के बाद भी प्रोलॉन्ग कर रहा है. इतना ही नहीं, सम अदर सिम्टम्स भी यदि आ जाएं तो उसको आप लॉन्ग कोविड कहेंगे. और यदि इसके डेफिनेशन की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ यूएस में, यूएसए जो अमेरिका है, उसका जो हेल्थ डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसको हम सीडीसी कहते हैं, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल. तो सीडीसी ने जो इसको डिफाइन किया हुआ है रिसेंटली, वो डेफिनेशन इस तरीके का है कि पोस्ट कोविड-19 के पश्चात यदि कंडीशन लॉन्ग कोविड का वाइड रेंज में परसिस्ट करे, या फिर कोई नया सिम्टम आ जाए, नई बीमारी का कोई सिम्टम आ जाए, या फिर कोई रिटर्निंग बीमारी हो जाए. मुझे मान लीजिए कि कोई बीमारी 10 साल पहले थी, 5 साल पहले थी, वो बीमारी रिटर्न हो जाए, या फिर ऑन गोइंग हेल्थ प्रॉब्लम आती रहे, तो इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम को लॉन्ग कोविड डिफाइन किया.
मैं फिर से आपको सीडीसी का डेफिनेशन एक बार रिपीट करके बताता हूं कि आपका जो कोविड का सिम्टम्स था वो यदि परसिस्ट करे, लॉन्ग समय तक परसिस्ट करे नेगेटिव होने के बाद भी, तो पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इज कोई अचानक नया सिम्टम आ जाए जो बीमारी कभी थी नहीं, हमें अचानक हो गई, अचानक रिवील हुआ, कुछ टेस्ट हुआ, पता चला रही तो बीमारी आपका ये हो गया, तो दूसरी नई सिम्टम। और तीसरी कोई रिटर्निंग बीमारी आ गई, मतलब पास्ट में कुछ थी आपको वो रिटर्न हो गई। तो ये तीनों टाइप मिला के जो चीज बन रही है उसको हम कह रहे हैं पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन, और एक तरीके से उसको क्वाइन कर दिया गया वर्ड लॉन्ग कोविड। और यही हमारा आज का विषय है, जिस विषय पे मैं आपसे 45 मिनट्स तक बात करने वाला हूं, और जितनी कुछ जानकारी को कॉम्पैक्ट करके दे सकता हूं देने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पे लॉन्ग कोविड कितना खतरनाक हो सकता है और इससे कितना ज्यादा बचने की जरूरत है, इस बात पे हम फोकस रखेंगे। एंड दैट इज व्हाट इज वेलनेस अवेयरनेस, कि हम जो है किस तरीके से अपने को इस लॉन्ग कोविड के प्रॉब्लम से बचा सकें अवेयर होके। तो इस पे बात करते हैं। और ये लॉन्ग कोविड कब तक हो सकता है, तो 4 महीने से लेके, तो आई एम सो सॉरी, 4 वीक्स से लेके 8 मंथ 10 मंथ तक ये हो सकता है। 4 वीक्स आफ्टर यू बिकेम नेगेटिव, उसके बाद से कोई चीजें हो रही हैं आपको, और 10 महीने 11 महीने तक आपको कुछ ना कुछ हो रहा है, ये ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब लेट अस अंडरस्टैंड इसको और थोड़ा सा डिटेल में कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस आफ्टर योर रिकवरी इज लॉन्ग कोविड। यहां तक तो हमने अभी तक समझी। मेनी ऑफ अस, आप हैं, मैं हूं, कोई और है, कोई और है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके ऑफिस गोअर्स हो सकते हैं, बिजनेस कलीग हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में बिल्डिंग में रहने वाले लोग हो सकते हैं, को कोविड कॉम्प्लिकेशंस हुआ और कोविड पॉजिटिव पता चला, उसके बाद नेगेटिव भी हुए, ये ऐसा हो सकता है। बट बहुत लोग ऐसे हैं जिसका कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अबाउट 50% पॉपुलेशन वेर अफेक्टेड, वो एसिम्प्टोमेटिक थे और उनका पॉजिटिव वाला पता नहीं चला था। तरीका है कि आप यदि अलाइजा करें, आप एंटीबॉडी टेस्ट करें, तो आपको पता चलेगा कि आप जो है ऑलरेडी अफेक्टेड थे। तो ऐसा संभव है कि मुझे कोविड नहीं हुआ, लेकिन ऐसा मैं गारंटी से कह ही नहीं सकता कि मुझे कोविड नहीं हुआ। कोविड आके चला गया होगा, सिम्टम्स नहीं आए तो मैंने टेस्ट भी नहीं किया और मैं पॉजिटिव भी नहीं हुआ, और अभी मैं टेस्ट करूं तो मैं नेगेटिव हूं, लेकिन कोविड वाला कहानी हुआ। तो पॉइंट कहां पे आई कि आपको जरूरी नहीं है कि कोविड हुआ ही था, यदि नहीं हुआ था तो भी आप इसमें हैं। और एक और इसमें बात है जो रिसर्च में आई है, और वो बात ये है कि चाहे आप कोविड होने के समय बहुत ज्यादा सीरियस थे, ऑक्सीजन की सप्लाई पे थे, ज्यादा फीवर में थे, कि कोई सिम्टम नहीं था, इससे लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स का कोई संबंध नहीं है। अभी तक के कम से कम रिसर्च में कोई कनेक्शन स्थापित नहीं हुआ। आप बहुत सीरियस थे तो भी, हल्का सिम्टम आया था तो भी, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम रही है वहां पे। और ये लॉन्ग कोविड उनको भी फेस हो रहा है जो एकदम माइल्ड सिम्टम में थे, एसिम्प्टोमेटिक थे, कुछ पता भी नहीं चला था, उनको भी हो रहा है। तो इसको पहले समझते हैं, और इसीलिए ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये उनके लिए भी है जिनको कोविड नहीं हुआ था, और जिनको कोविड हुआ था उनके लिए तो बिल्कुल है। तो उस तरह की बात हो रही है। लॉन्ग कोविड की यदि बात करें तो इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं, बहुत सारे लक्षण हो रहे हैं। कोविड के समय के जो लक्षण थे वो तो हो ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी हो रहे हैं। एंड आई हैव लॉट ऑफ केस स्टडीज, मेरे पर्सनल जानकारी में काफी केस स्टडीज हैं। एंड एज अ वेलनेस स्ट्रेटेजिस्ट, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव्स में, मेरे कलीग्स में, मैं जो है कहीं ना कहीं पे संपर्क किया जाता हूं यदि किसी को कुछ तकलीफ हो रही है तो, क्योंकि वो समझते हैं कि बताने से शायद ज्यादा बढ़िया कुछ हम डिटेल कर पाएंगे। मेरे खुद की इंटरेस्ट में मैं ज्यादा स्टडी करते रहता हूं, और मैं ये पता करता हूं कि किस तरीके की सिम्टम्स हो रही है। यदि लॉन्ग कोविड की बात करेंगे तो मेरा अनुभव पिछले 6-8 महीने का इस तरीके का रहा है कि मैंने अपनी जानकारी में बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले लक्षण मिले हैं। और ये कुछ भी हो सकता है, इट कुड रिलेट टू योर आई साइट, ये डायबिटीज हो सकता है, ये शार्प डिक्लाइन इन योर विगोर वाइटालिटी हो सकता है, आपके सेक्सुअल फंक्शन में काफी ह्रास हो सकता है, कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको जॉइंट पेन हो सकता है, आपको साइटिका आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रैपिड वेट लॉस भी हो सकता है, अचानक वजन कम होने लग गया, रैपिड वेट गेन हो सकता है, अचानक वजन बढ़ने लग गया,
वुमेन हेल्थ के प्रॉब्लम हो सकते हैं। एंड एक बड़ा स्ट्रेंज मेरे कुछ 2-3 फ्रेंड्स में ऐसा दिखाई पड़ा, और उन लोगों ने इस चीज को बताया, और मुझे जब ये एक दो लोगों से लोगों से डिस्कस किया तो पता चला यस दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ लॉन्ग कोविड। और जब मैंने लांसेट रिपोर्ट देखा तो उसमें भी इस बात का जिक्र है, और वो जिक्र ये है कि बड़ा स्ट्रेंज सिम्टम है कि अचानक आपको हीट और कोल्ड से इनटॉलरेंस होने लगे, आपको अचानक ठंडी बर्दाश्त नहीं होने लगे और गर्मी बर्दाश्त नहीं होने लगे। मौसम की बात कर रहे हैं, अचानक जितनी ठंडी आपके लिए नॉर्मल हुआ करती थी अब वो आपको झेल नहीं पा रहे हैं, गर्मी आप बिल्कुल झेल नहीं पा रहे, तुरंत एसी चलाओ ये चलाओ ऐसा होने लग रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि सिम्टम्स बड़े वियर्ड हैं, मतलब इधर का भी सिम्टम है उधर का भी सिम्टम है, कुछ ऐसे सिम्टम्स है जो बड़ा अचंभित करने वाले सिम्टम है, वैसे भी सिम्टम्स है। कुछ मैं न्यूज़पेपर कटिंग्स आपको दिखा रहा हूं, जहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये कटिंग है कि पोस्ट कोविड स्ट्रोक हार्ट अटैक इज ऑन राइज। पोस्ट कोविड जो नॉर्मल व्यक्ति है उसको भी, और जिसको कभी हेरिडिटी था या कोई तरीके का पहले से प्रॉब्लम रहा है कार्डिक प्रॉब्लम, उसके लिए हार्ट अटैक होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। एक कोई न्यूज एंकर बहुत फेमस थे, आई थिंक रोहित सरडाना, इफ यू हैव हर्ड दैट, उनका कोविड पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हो गया, उसके बाद ही वाज परफेक्टली फाइन, ही वाज वर्किंग क्वाइट वेल, एक्टिव लाइफ जी रहे थे, और तब उनको जो पर्टिकुलर चीज हुआ उसमें ये बताया गया कि हार्ट जो मसल्स थे वो वीकेंड हो गए थे, एंड दिस इज व्हाट वाज द हार्ट अटैक का कॉज, एंड दिस इज अगेन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। तो इस तरीके से एक और न्यूज़पेपर कटिंग आपके सामने रख रहा हूं, व्हाट यू नीड टू नो में ये बताया गया है कि 0.9% टू 23% ऑफ कोविड पेशेंट्स हैव हैड स्ट्रोक। ये जो है स्टडी बता रही है अप टू 23%, विच इज टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट एक चौथाई पॉपुलेशन इज प्रोन और दे हैड एक्चुअली स्ट्रोक। ये सिचुएशन है। तो इस तरीके की कुछ और एक न्यूज कटिंग इंडिया टुडे का मैं दिखा रहा हूं कि टाइप 2 डायबिटीज इमर्जेस एज प्रोमिनेंट पोस्ट कोविड सिम्टम। मुझे कोई डायबिटीज नहीं है, मुझे कोई डायबिटीज का सिम्टम तक नहीं था, मेरा HbA1c 5 के नीचे चल रहा था, आई वाज परफेक्टली फाइन, एंड सडनली पता चला कि टेस्ट करने से पता चला कि आपका HbA1c तो भाई डायबिटीज रेंज में गया हुआ है, 6 और 7 के ऊपर चला गया है, 8 के ऊपर चला गया है, और पता चला कि ब्लड शुगर और सब चीजें बढ़ गई हैं, और बाद में पता चला कि ओके यू हैव डायबिटीज नाउ। तो सडनली वन फाइन मॉर्निंग आई एम डिक्लेयर्ड एज डायबिटीज। ये कैसे हो रहा है? ये हो रहा है पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन की वजह से। और थोड़ा एक न्यूज़पेपर कटिंग आपके लिए मेरे पास है, और ये कटिंग ये कहता है कि कोरोना वायरस एक्सपर्ट्स डिक्लेयर हेयर लॉस एज वन ऑफ द 5 रेनिंग सिम्टम्स ऑफ लॉन्ग कोविड। लॉन्ग कोविड, कोविड के बाद होने वाली सिम्टम। कोविड हुआ, ठीक हो गया, पॉजिटिव हो गए, फिर निगेटिव भी हो गए, परफेक्टली फाइन, बैक टू रूटीन, सब कुछ परफेक्ट है। अचानक 2 महीने 3 महीने में समझ में आया कि बाल कुछ ज्यादा ही गिर रहे हैं, थिनिंग ज्यादा हो रही है, कुछ इश्यूज ज्यादा आ रहे हैं। Now this is also one of the COVID symptom. Let's talk about one more news cutting, and it talks about जी न्यूज है ये, it talks about long COVID मरीजों के प्राइवेट पार्ट में साइज में आ रहा है परिवर्तन, चौंकाने वाला किया गया दावा। एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ न्यूज यू कुड फाइंड। हर तरीके के ऑर्गन में ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है। और एक न्यूज़पेपर कटिंग है आपके पास कि 4-fold सर्ज इन लॉन्ग कोविड केसेस आफ्टर सेकेंड वेव। अभी हमारा सेकेंड वेव कंटिन्यू कर रहा है कि थर्ड वेव आ गया है, आने वाला है, इज नॉट नोन, बट सेकेंड वेव के बाद ये लॉन्ग कोविड 4-fold सर्ज हुआ है। तो ये भी एक फैक्टर हुआ। मिड डे का एक न्यूज़पेपर का कटिंग है, ये कहता है कि 4-fold राइज इन पेशेंट्स विथ लॉन्ग कोविड सीन। अपोलो हॉस्पिटल ने ये अपना डेटा दिया है, 4-fold राइज ऑफ पेशेंट्स विथ लॉन्ग कोविड केसेस। लॉन्ग कोविड का मतलब कि वो जिस बीमारी से गया वो कोविड नहीं था, लेकिन वो बीमारी का जो रूट था वो कहीं से कनेक्टेड था, और इसको लॉन्ग कोविड सिम्टम्स कहे गए। और ये एक रेपुटेड हॉस्पिटल का डेटा है कि 4-fold राइज हो गया है इस तरीके के पेशेंट्स में। एनडीटीवी का एक कटिंग है यहाँ पे, 1 in 10 रिकवर्ड पेशेंट हैड लॉन्ग कोविड सिम्टम्स इन सिंगापुर। 10 में से एक आदमी जो रिकवर हो चुका था कोविड से को लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स थे, और लॉन्ग कोविड की इसी की बात कर रहे हैं। इन इंडिया दिस नंबर्स आर नॉट सो प्रिसाइज। ये सिंगापुर का नंबर हो सकता है कि 10 में से एक बहुत प्रिसाइजली हम बता सकते हैं। इन इंडिया वी इवन डू नॉट नो कि कोविड हुआ था कि नहीं हुआ था।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो हमारे यहाँ पे ये चीज पता करना थोड़ा मुश्किल काम है। मे बी वी डू नॉट केयर फॉर मेनी सिम्टम्स। हमको ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो हुआ, अरे दर्द हो रही है तो हो रही है, कुछ हो रहा है तो हो रहा है, किसी और रीजन से हो रहा होगा, किसी और रीजन से हो रहा होगा। सेल्फ मेडिकेशन हम ज्यादा ही करते हैं, मेडिकल स्टोर्स भर भर के हैं, हम तुरंत 2 पे दवाई लेके खा लेते हैं, कुछ तो खाते ही नहीं है, कुछ लोग को सिम्टम बाईपास करने की आदत होती है। तो हम अपने तरीके से काम करते हैं और शायद इसलिए हम इतना प्रिसाइज डेटा अपना नहीं दे पाएंगे, बट इंटरनेशनली इट्स 1 आउट ऑफ 10 ऐसा बताया जाए। So we are talking about long COVID. इतनी सारी हमने न्यूज़पेपर की कटिंग देखी। As per recent data, people infected with COVID-19 may experience mild symptoms और completely asymptomatic symptom वाले लोग भी कोई तरीके के सिम्टम महसूस कर सकते हैं, और वो किसी भी बीमारी का हो सकता है। After recovery, after getting negative, how long COVID lasts in body depends upon person to person. It depends upon exposure to virus. It depends upon severity of the infection that you had. But as I said, research ने कहीं पे कोई कनेक्शन स्थापित अभी तक नहीं कर पाया है कि भाई आपका सीवियरिटी उस समय हुआ था इसलिए लॉन्ग कोविड हो रहा है, क्योंकि एसिम्टोमेटिक को भी लॉन्ग कोविड हो रहा है। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो लोग स्वस्थ रहे हैं, जिनको कोविड नहीं हुआ था, वो बिल्कुल इसमें क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस ना रखें, बिकॉज इग्नोरेंस कैन बी फेटल। आपको ये क्लियर होना पड़ेगा कि लॉन्ग कोविड इज समथिंग, एंड मुझे भी कोविड हो सकता है, हुआ होगा, मुझे मालूम नहीं, उस एंगल से बात किया जाए। हाउ डज SARS-CoV-2 डैमेजेस योर बॉडी, ये तो सबने समझा, लेकिन मैं खाली इसमें से एक पॉइंट निकाल के आपको बताना चाहता हूं कि लंग्स है, ब्रेन है, ब्लड है, वेसल्स है, स्किन है, नर्व है, किडनी है, हार्ट है, इन सब पे कोविड-19 असर करता है और असर किया है, ये सबको पता है। हम पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय से कोविड के चपेट में हैं, पूरी दुनिया है, और हमने जितना सामान्य ज्ञान नहीं होना चाहिए उससे ज्यादा सामान्य ज्ञान ऑलरेडी हासिल किया हुआ है, फीड किया हुआ है। न्यूज चैनल्स ने भी हमें फीड किया है, डॉक्टर्स ने फीड किया है, लोगों ने फीड किया है, आर्टिकल्स और न्यूज़पेपर ने फीड किया है। इन ऑर्गन्स की बात हो रही है। ड्यू टू लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ कोरोना वायरस, पेशेंट कैन डेवलप पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस। यहां तक तो हमने समझा, लेकिन कितने कॉम्प्लिकेशंस की बात हो रही है, कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और किन ऑर्गन्स में हो सकते हैं। लॉन्ग कोविड की यदि बात की जाए तो ये कंडीशन किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, ऐसी रिसर्च फाइंडिंग्स मिली है। एम्स का स्टडी की यदि बात करेंगे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जो हमारे देश का पायनियर इंस्टीट्यूट है, उसने पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ये डिटेल बताया कि 40%, अराउंड 40%, लगभग 40% पेशेंट्स हैड सिम्टम्स इन द फर्स्ट मंथ। नेगेटिव होने के पहले महीने में करीब 40% लोगों को पोस्ट कोविड सिम्टम्स मिले, ये एम्स का स्टडी कहता है। 22% हैड सिम्टम्स बिटवीन 1 to 3 months। नेगेटिव होने के 3 महीने के अंदर 22% लोगों को सिम्टम मिले, whereas only 10% had symptoms beyond 3 months। ये एम्स का रिपोर्ट कहता है। These reports are all initial reports because अभी भी बहुत सारे खुलासे और फाइंडिंग रोज हो रहे हैं, बट मोटा मोटी यदि एम्स की रिपोर्ट को फॉलो करें तो इसका मतलब ये हुआ कि पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं या फिर हम लॉन्ग कोविड की बात कर रहे हैं, तो 40% पेशेंट्स का पहले ही महीने में कुछ ना कोई सिम्टम्स आ जाता है, 22% का 3 महीने के अंदर, और 10% का आफ्टर 3 months, 10 महीने तक, 11 महीने तक आते रहता है। अब एक रिसेंट जुलाई के महीने में एक रिसेंट स्टडी आई, जून एंड जुलाई में। दिस इज लैंसेट रिपोर्ट। लैंसेट क्या चीज है? तो लैंसेट इज वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट, बेस्ट नोन जनरल मेडिकल जर्नल। मेडिकल की यदि रेप्यूटेड जर्नल की बात की जाए, सबसे पुरातन, सबसे रेप्यूटेड, तो उसका नाम है लैंसेट। तो लैंसेट की जो जर्नल है उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई जून के महीने में, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि लॉन्ग कोविड हैज ओवर 200 सिम्टम्स। 200 बीमारियों के सिम्टम्स लॉन्ग कोविड में आ सकते हैं। एग्जैक्टली उन्होंने 206 का लिस्ट किया है, 206, इसीलिए 200 से ज्यादा की बात हो रही है। और ये जो 200 सिम्टम्स हैं वो अक्रॉस 10 ऑर्गन्स हैं। आपके जो 10 अंग हैं उसमें फैले हुए हैं, इंक्लूडिंग योर सेक्सुअल ऑर्गन, इसमें फैले हुए हैं, और वहां पे ये सिम्टम्स दे सकते हैं। और ये स्टडी ने ये बताया
कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फॉर कोविड इज फटीग, थकान हो सकती है, एक्सर्शन हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, स्लीप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंसोम्निया हो सकता है, आपको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हो सकता है, आपको खराटे नहीं आ रहे थे, अचानक खराटे आने लग गए, पता चला कि पूरी लाइफ आपने कभी खराटे नहीं लिए, किसी ने आपको खराटे लेते हुए नहीं सुना, अब आप खुद ही महसूस कर रहे हैं कि मैं खराटे लेने लग गया। दिस इज लॉन्ग कोविड। ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, ये भी उसमें मेंशन है 206 में। और यहां तक कि आपकी स्किन में इचिंग होने लग गई, इरिटेशन होने लग गई, इचिंग जो है, या फिर चकटा बन गया, लाल हो गया, या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल वुमेन का चेंज हो गया, या फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन हो गया, या फिर मेमोरी का कुछ प्रॉब्लम होने लग गया कि कुछ चीजें अब याद नहीं रह रही, मेमोरी लॉस होने लगा, ब्लर्ड विजन हो गया, आंख की रोशनी में तकलीफ आने लगी, अचानक चश्मा का पावर चेंज होने लग गया, चश्मा नहीं लगता था पढ़ने के लिए, अचानक चश्मे की जरूरत पड़ने लगी, डायरिया होने लग गया बार बार, कॉन्स्टिपेशन बार बार होने लग गया, कभी कभी वोमिटिंग जैसा फीलिंग आने लग गया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट 206 सिम्टम्स, 200 प्लस सिम्टम्स, ये लैंसेट कहता है, ये रिपोर्ट आई है अभी। और ये सिम्टम्स लंबी चौड़ी है, आई कैन लिस्ट यू द डिजीज का नाम यहां से वहां तक, आप देखेंगे 200 से ज्यादा सिम्टम की बात हो रही है, जिसमें बॉडी पेन, जॉइंट पेन, हेडेक से लेके हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर टेंशन से लेके फीवर, फटीग, लॉस ऑफ टेस्ट, स्मेल से लेके क्रोनिक फटीग सिंड्रोम से लेके सारा कुछ इसमें लिस्टेड है। और भी लिस्ट है, आप देखें ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिस लिस्ट की बात हो रही है, और इट कुड बी एनीथिंग डिटेल में। बट कुछ सिम्टम्स की बात मैं थोड़ा हाईलाइट करके बताऊं, और फिर हम उसके टॉपिक पे आते हैं कि हाउ टू टेक प्रिकॉशन एंड व्हाट शुड वी डू। पहले हम सिम्टम्स की बात करें तो एक दो लक्षण पे मैं हाईलाइट करूंगा, और ये एक लक्षण ऐसा है जो नेक्रोसिस कहते हैं। ये इस तरीके का है कि एवेस्क्युलर नेक्रोसिस, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो है आपके जो बोन टिश्यूज हैं उसका कॉम्प्लिकेशन है, और ये एक डिजीज ऐसा है जो ब्लड सप्लाई जो बोन में हो रही है उसके टेम्पररली या परमानेंटली कट ऑफ हो जाने की वजह से होता है। टाइम बीइंग कट ऑफ हुआ या परमानेंटली कट ऑफ हो गया तो ये बीमारी हो रही है। डॉक्टर्स जब इस बीमारी के बारे में बात करते हैं, और जब इसमें कोई जब किसी डॉक्टर से आप मिलते हैं तो उसमें ये होता है कि ये जो है नेक्स्ट वरिंग ट्रेंड्स बनता जा रहा है। किसमें? जो लोगों को कोविड सिम्टम्स से रिकवर हो चुका है उनमें। अब मैं कहूं कि नहीं मुझे तो हुआ ही नहीं था, तो मैंने जैसे समझाया था कि जो एसिम्प्टोमेटिक रहे हैं उनके लिए भी, तो ये एक ऐसी चीज है कि ये अब बढ़ती जा रही है, और ये म्यूकर माइकोसिस के बाद ये सबसे ज्यादा बड़ा सिम्टम होता जा रहा है। आपने वो येलो फंगस और व्हाइट फंगस वो सब सुना था, दैट इज म्यूकर माइकोसिस, वो जो है पोस्ट कोविड सबसे बड़ा सिम्टम बताया गया। उसके बाद इसी को माना गया है दिस इज एवेस्क्युलर नेक्रोसिस। तो एक ये बात हुई। एक दूसरी बात करते हैं जो कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, तो ये जो है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जो आपका श्वसन तंत्र है उसको अफेक्ट करता है। पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो होता है वो आपके लंग के हिस्से में स्कार करता है, और वो जो है लंग को थिकन करता है, लंग के जो टिश्यूज हैं उसको मोटा करता है, थिक बनाता है, और इससे इंपैक्ट आता है आपके लंग के टिश्यूज पे। और एयर सैक्स जिसको कहते हैं, छोटे छोटे एयर सैक्स हैं जो फूलते हैं पचकते हैं, फूलते हैं पचकते हैं, ये सांस लेने का प्रक्रिया में होता है। तो ये जो एयर सैक्स हैं आपके लंग के अंदर, वो सारे के सारे डैमेज होना शुरू होते हैं, और ये उनको अफेक्ट करता है, और इससे ग्रेजुअली लंग डैमेज होता चला जाता है, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये ज्यादा प्रॉब्लम करता चला जाता है। So this is one of the reason which is coming. Long COVID impacts women health like anything. मतलब ये इस तरीके से काम करता है कि एक वुमेन जो एकदम नॉर्मल हेल्थ में है, एकदम परफेक्ट है, उसको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में संभव है कि उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीटली हेवायर हो गया या चेंज हो गया। यहां तक तो छोटी छोटी बात हो रही है। अब बड़ी बात इस तरह की हो रही है कि यूट्राइन फाइब्रॉइड की बात जो हो रही है वो अचानक पिक्चर में आ गई, कि अचानक फाइब्रॉइड हो गया और ये पता चला। इसके बाद यूट्राइन पॉलिप्स जिसको कहते हैं उसकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हॉस्पिटल्स के पास अब रिकॉर्ड और डेटा जमा हो रहे हैं, जो उनके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं, उस केसेस में से यदि 10 को चेक किया जाए तो 8 को कोविड हुआ था 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 8 महीने पहले। तो ये इस तरीके से रिकॉर्ड में आता चला जा रहा है।
जो लांसेट रिपोर्ट है उसमें भी इसी तरीके के रिपोर्ट निकाले गए हैं। इनफैक्ट लांसेट रिपोर्ट में एडेनोमाइकोसिस के बारे में किया गया, मायोसिस के बारे में, एडेनोमायोसिस जिसमें आपका जो पूरा का पूरा यूट्रस है उसके फंक्शनिंग की बात होती है और इलाज में यूट्रस को निकाल देना पड़ता है। तो एडेनोमायोसिस, PCOD, PCOS, all that thing is happening in as post COVID symptoms. तो ये एक ऐसी चीज है जहां पे वुमेन हेल्थ को ये बहुत ज्यादा तरीके से डैमेज कर रहा है। अब जरा समझते हैं कि व्हाट कॉजेज लॉन्ग कोविड। पोस्ट कोविड सिम्टम्स तो हो रहे हैं, लेकिन क्या करता है, व्हाट कॉजेज यू? वी डू नॉट नो द रीजन फॉर श्योर एज येट, क्योंकि रिसर्च हो रहे हैं, स्टडी हो रहे हैं, CDC ने अपने को डिटेल दी है, लांसेट ने कोई रिपोर्ट लाई है, चीजें हो रही हैं, डॉक्टर से स्टडी कर रहे हैं। बट ओवरऑल यदि बात करें तो करंटली रिसर्चर्स आर स्टिल स्टडीइंग, यहां तक तो ठीक है, बट फ्यू पॉसिबल कॉजेज जो उन्हीं रिसर्चर्स ने बताए, उन्हीं मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो जो मैंने गैदर किया है उसको आपके साथ इस सेशन में शेयर करना चाहता हूँ। और वो चीजें हैं, सबसे पहला पॉइंट जो मैं बताऊंगा, पुअर इम्यून फंक्शन। आपको कोविड हुआ, आप नेगेटिव हो गए, परफेक्टली फाइन हुआ, बट आपने अपने इम्यून सिस्टम को, अपने उस प्रोटेक्शन को, जो टी सेल्स थे उनको बढ़ाने के लिए, उनको बहुत ज्यादा करने के लिए कुछ भी नहीं किया। इनफैक्ट आप जो आहार लेते थे वही आहार अभी भी ले रहे हैं, जो लाइफस्टाइल जीते थे वही जी रहे हैं, जबकि आपको इसकी क्षमता बढ़ानी थी। अटैक हुआ था, अब आपकी सुरक्षा घेरा बढ़ानी थी, अब आपको इम्यूनिटी को ज्यादा करना था। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 उसी के अंदर था कि आपकी इम्यूनिटी ध्वस्त कर दी थी कोविड-19 ने अटैक करके। तो जो ध्वस्त हो गई थी उसको फिर से खड़ा करना था, पैदा करना था, आपने खड़ा नहीं किया। तो ये एक चीज हो सकती है जो बड़ा रीजन हो सकता है। आई विल नेम इट एज पुअर इम्यून फंक्शन। आपका इम्यून फंक्शन जो भी है, यदि वो पुअर है, यदि वो प्रॉपर नहीं है, तो ये एक रीजन हो सकता है। तो अपने इम्यून फंक्शन पे ध्यान दीजिए। आपको कोविड हुई थी, नहीं हुई थी, एसिम्प्टोमेटिक थे, बीसिम्प्टोमेटिक थे, फर्क नहीं पड़ता। आज का समय ऐसा है कि थर्ड वेव आएगा, सेकेंड वेव जाएगा, आपको अपनी इम्यूनिटी को ओवर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बूस्ट अप करना पड़ेगा। तो दैट्स वन। द सेकेंड इज री इन्फेक्शन ऑफ द वायरस। वायरस री इन्फेक्ट करेगा। जब री इन्फेक्शन करेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं, इम्यूनाइजेशन। आप जो है टीका लिया है तो किस बात के लिए लिए हैं? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। दूसरी बार टीका लिया प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इम्यून को अप करना एक बात, री इन्फेक्शन ऑफ वायरस से बचना, बिकॉज वायरस री इन्फेक्ट करेगा। एक और पॉइंट हो सकता है जो कि मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की बात करें, MIS जिसको कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, MIS, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। हमारा जो शरीर है वो सुबह से शाम तक, जब हम सो के उठते हैं और रात को सोने जाते हैं, तब तक कंप्लीट इन्फ्लेमेशन में चलता रहता है, इन्फ्लेमेट होता रहता है। इन्फ्लेमेट क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर अपने बचाव के लिए, अपने प्रोटेक्शन के लिए ही इन्फ्लेमेट होते रहता है। बिकॉज हम वायरस के संसर्ग में आते हैं, हम बैक्टीरिया के संसर्ग में आते हैं, हम स्ट्रेस में आते हैं, हम ठंडी में आते हैं, गर्म में आते हैं, तापमान में आते हैं, धूल में आते हैं, हम हर तरीके की चीजों को झेलते रहते हैं। और जो झेलते रहते हैं उसमें हमें प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी इन्फ्लेमेट होते रहता है। ये सुरक्षा लेयर है, ये एक मैकेनिज्म है बॉडी के अंदर जो जरूरी है हमारे जिंदा रहने के लिए। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन जो हुआ, वो काम खत्म हो जाने के बाद, उस बैक्टीरिया से लड़ लेने के बाद, यदि वो डी इन्फ्लेमेट नहीं हुआ, इन्फ्लेमेशन बना रह गया, तो ये प्रॉब्लम करेगा। और यही वो प्रॉब्लम की बात हो रही है जो MIS में तब्दील हो जाएगा। और यदि आपके सोने में कमी आई तो ये सबसे ज्यादा भयानक होगा, बिकॉज सोते समय आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है, दिन भर बढ़ती रहती है, सोते समय इन्फ्लेमेशन कम होती है। और सोते समय कब? जब आप डीप स्लीप में सोते हैं। स्टेज 1 स्टेज 2 स्लीप की बात नहीं हो रही, REM की बात हो रही है, रैंडम आई मूवमेंट स्लीप, जिसमें आप डीप स्लीप में होते हैं, उसकी बात हो रही है। एक और चीज हो सकती है जो प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन ड्यू टू सिवियरिटी। यदि आप ऑक्सीजन मास्क पे थे, है ना, कोई तरीके के दवाइयों पे थे, कोई तरीके का आपको क्या बोलते हैं, अलग तरीके के इंजेक्शन दिए गए जो कि स्टेरॉइड्स वगैरह थे, तो क्या हुआ, आपका इम्यून सिस्टम पूरा तहस नहस हो गया है, आपको होने की संभावना ज्यादा है। देखिए म्यूकरमाइकोसिस में भी जिनको ज्यादा इंजेक्शंस दे दिए गए थे उनको समस्या ज्यादा हो रही थी। तो ये एक रीजन हो सकता है।
और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जिसको कहते हैं कि हमको कोविड हुआ था, तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, आपके माइंड पे, आपकी बॉडी पे एक स्ट्रेस है, और वो स्ट्रेस एक रीजन बन सकता है. दिस इज one possibility is infection makes some people immune system go into overdrive. इम्यून सिस्टम जो है ओवरड्राइव में चला जाता है, अटैकिंग नॉट जस्ट द वायरस बट ऑल्सो देयर ओन टिश्यूज, जिसका वायरस से संबंध नहीं है. मतलब बोलते हैं ना कि एक बार मैंने तलवार ले लिया, वो दुश्मन आया था, मारो मारो मारो, पता चला कि मैं अब मारने के मूड में आ गया, अब जो है मैं मारते चला जा रहा हूँ, अच्छी चीजों को भी मारते चला जा रहा हूँ, अपने फैमिली वालों को भी मारते चला जा रहा हूँ. तो ये जो बॉडी की ओन टिश्यूज हैं वो भी डैमेज होने लगे यदि एक बार यदि वो ओवरड्राइव में चला गया आपका इम्यून सिस्टम, तो ये एक चीज हो सकती है. दिस इज व्हाट इट इज. और यदि आप ढूंढें कि व्हाट कॉजेज लॉन्ग कोविड, तो वन पॉसिबिलिटी इज दैट इन्फेक्शन मेक्स सम पीपल इम्यून सिस्टम गो ऑन ओवरड्राइव. तो हमने समझा एक और चीज हो सकती है कि ये जो है ब्लड वेसल्स को, जो हार्ट को लीड करती है, उसको डैमेज कर दे, लंग और ब्रेन के प्रॉब्लम्स को कर दे. और इस तरीके की चीजों की वजह से आपका यदि पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपका लिपिड प्रोफाइल परफेक्टली फाइन था, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है. सो दिस इज थिंग. एक और चीज, यदि एक थियरी की बात करें, एक और थियरी है इसके पीछे, और वो थियरी ये कहता है कि फ्रैगमेंट्स ऑफ वायरस, वायरस के यदि फ्रैगमेंट्स की बात की जाए, तो वो आपके बॉडी में बचा रह सकता है. इवन इफ यू आर नेगेटिव नाउ, वो बचा रह सकता है, और वो जो है डॉर्मेंट कंडीशन में पॉसिबली पड़ा रहेगा, और वो कभी भी रीएक्टिवेट हो सकता है मौका देखते ही, यदि आपकी इम्यून सिस्टम सपोर्ट ना करे तो आपकी इम्यून सिस्टम वहां पे इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है. सो दिस इज समथिंग. एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करूंगा कॉज के पीछे, कि रॉन्ग और एक्सेस मेडिसिन यदि आपने लिया उस समय हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम में, अननेसेसरी स्टेरॉइड लिया, या ठीक हो जाने के बाद भी आप कोई अननेसेसरी मेडिकेशन कर रहे हैं, तो पहले वाला शरीर नहीं है. नोट, पहले वाला शरीर नहीं है कि जब भी मर्जी में आया 2 दवाई लिया और पॉप किया, किसी से पूछा नहीं, पॉप किया, लेते गए और करते चले गए. मैं कुछ दवाइयों के प्रति इशारा कर रहा हूं. जैसे एक दवाई हो सकती है आपकी एंटासिड. आपको एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है या कोविड के बाद होने लग गई, और आप एंटासिड की गोली पॉप करते रहते हैं, पॉप करते रहते हैं. एंटासिड क्या करेगा? आपकी एसिड प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा. पता चला आपका एसिड का प्रोडक्शन ही कम हो रहा है, और जो हो रहा था उसको भी आपने एंटासिड की गोली लेके स्टॉप कर दिया. अब क्या हुआ? खाना ही नहीं पच रहा है. आपके हिसाब से पच रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं पच रहा है, और वो बिना पचा हुआ खाना आपके अब आंतों में जा रहा है. छोटी आंत में जो खाना पहुंचा है वो पचा हुआ खाना नहीं है, बिकॉज स्टोमक एसिड कम था. और जब वहां जाएगा तो शरीर रिएक्ट करेगा और ऑटो इम्यून होएगा, ऑटो इम्यून अटैक मारेगा उसके ऊपर, और उस खाने को कभी टॉलरेट नहीं करेगा. अब आपको तो पता नहीं है, अब आप वो खाना खा रहे हैं बड़े प्यार से, और वो खाना को शरीर ने खतरा समझ लिया है. जब वो खाना जाएगा, शरीर अटैक मारेगा, डायरिया होएगा, कॉन्स्टिपेशन होएगा, इचिंग होएगा, ब्लॉटिंग होएगा, सब तरीके की प्रॉब्लम्स होंगी, नींद जाएगा, और आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ अलग अलग सिम्टम्स हो रहे हैं. देयर इज अ चेन कनेक्शन. तो ये मैं कॉज के तरफ कुछ चीजें बताना चाह रहा था. लॉन्ग कोविड की यदि बात करें तो ये स्लाइड मैं आपके सामने रखता हूं. हाउ विल आई नो दैट आई हैव लॉन्ग कोविड? मुझे कोविड हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन मैं ये कैसे पता करूं कि लॉन्ग कोविड है मुझे? ये तो पहले पता करना चाहिए. सो देयर इज करेंटली नो टेस्ट अवेलेबल. कोई ऐसा ब्लड टेस्ट और वो टेस्ट अवेलेबल नहीं है कि आपका टेस्ट किया और बता दिया कि आपको लॉन्ग कोविड है. ये आपको अपने डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन से करना पड़ेगा. मेडिकल साइंस में एक वर्ड यूज करते हैं, डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन. दैट मीन्स इसको टेस्ट किया, ये है क्या? नहीं है, इसको हटाओ. ये नहीं है, ये नहीं है, ओके, ये नहीं है, ये नहीं है, एक्सक्लूड करते जाइए. अच्छा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो जो बच गया वो डायग्नोसिस है. तो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन से आप पता कर सकते हैं. इट्स कॉमन लैंग्वेज में यदि बात करेंगे तो रूलिंग आउट अदर पॉसिबल कॉजेज. आपको अचानक पता चला, 2 मेरे मित्र हैं और दोनों को सेम चीज हुआ है, एक को अभी कंट्रोल में है और एक की तो बहुत ज्यादा हो गई. क्या हुई? 48-49 ईयर्स की एज है. कभी भी फैमिली में किसी को आर्थराइटिस साइटिका नहीं है. जेंटलमैन को कोविड हुआ था जनवरी महीने में, परफेक्टली फाइन है, फुल स्टेमिना में है, साइकिलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. हुआ क्या? अचानक घुटने में दर्द शुरू हुआ, और उन्होंने ये समझा कि अच्छा, साइकिलिंग जो है मैंने बंद कर दिया था लॉकडाउन के पीरियड में, और अब मैंने फिर साइकिलिंग शुरू किया है तो घुटने में वो हो रहा है, लेकिन साइकिलिंग कंटिन्यू करें. 2-4 दिन 10 दिन में ऐसा पता चला कि साइकिल नहीं चला पा रहे हैं, इतने घुटने में तकलीफ है, साइकिल नहीं चला पा रहे हैं. आगे पता चला कि सीढ़ी नहीं उतर पा रहे हैं.
आगे पता चला कि अब वॉशरूम जाने में भी घुटना काम नहीं कर रहा, घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। घुटना तो छोड़िए, अब जो है इसमें दर्द हो रहा है, घुटने पैर की अंगूठे में और उंगली में और इसमें और उसमें, फीट में, जॉइंट में, ऐसे वैसे दर्द हो रहे हैं। इधर गए उधर गए, कोई ऑर्थोपेडिक से बात किया, इधर बात किया उधर बात किया। 1 month डाउन द लाइन, हिज ऑल द टेस्ट रिपोर्ट्स जो आर्थराइटिस के लिए टेस्ट होते हैं, RH फैक्टर एंड ऑल दैट, कंफर्म्स दैट ही हैज गॉट सीवियर chronic arthritis. Now he is a patient of arthritis declared. What is this? This is post COVID symptom. ये पोस्ट कोविड के लक्षण है। दिस इज व्हाट इज लॉन्ग कोविड। वो कोविड ने इनको आर्थराइटिस का पेशेंट बना दिया, मेडिकली डिक्लेयर्ड, पेपर पे रिपोर्ट आता है, RH फैक्टर आपका इतना है, अब ये आर्थराइटिस है, अब आपको ये करके चलना पड़ेगा, कंट्रोल रखना पड़ेगा, ये हो गया। तो क्या मैंने बताया, रूलिंग आउट अदर पॉसिबिलिटीज, मतलब डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन से ही आप पता लगा सकते हैं और कोई रीजन नहीं। एक और रीजन तरीका कर सकते हैं, रीडिंग द बॉडी सिग्नल्स एंड एनालाइजिंग द सिम्टम्स। अपनी बॉडी सिग्नल्स को रीड कीजिए। शरीर एक ऐसा बना हुआ है जो सिग्नल देता है, कहता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। शरीर कहता है सर भारी हो गया, शरीर कहता है कि सर ऐसा हो रहा है, शरीर एक पेन बताता है, कुछ और बताता है। हम या तो सिग्नल को रीड ही नहीं कर पाते, बहुत व्यस्त रहते हैं, रीड ही नहीं कर पाते, या फिर रीड करने के बाद उसको बाईपास कर देते हैं, कोई गोली खा लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं या बाईपास कर देते हैं। बट यदि सिग्नल्स आप रीड करें, तो मेरा ये कहना है आप सब लोगों से कि आपके रिलेटिव में, फ्रेंड में, आप खुद में यदि पोस्ट कोविड ढूंढना चाहते हैं या अलर्ट रहना चाहते हैं, तो रीड योर बॉडी सिग्नल्स, रीड योर बॉडी सिग्नल्स। कुछ भी हो रहा है, आपको थकान महसूस हो रही है, रीड कीजिए। कोई नॉर्मल रीजन से मैं बहुत ज्यादा मेहनत करके आया, थकान हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन यदि हफ्ते में 3 बार थकान हो रही है और मैं उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं कर रहा हूं, फिर भी थकान हो रही है, नोट दिस डाउन, पेपर में लिखिए, दिमाग में नोट कीजिए कि ये सिम्टम हो रहा है। नींद गड़बड़ हो रही है, नोट कीजिए क्यों गड़बड़ हो रही है। कोई भूख ज्यादा लग रही है, भूख नहीं लग रही है, भूख कम लग रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डिसेंट्री हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, आप नोट करिए। सो दिस इज रीडिंग द बॉडी सिग्नल। और ये जो है, परहैप्स इन टाइम टू कम देयर विल बी टेस्ट अवेलेबल टू टेस्ट कि आपको पोस्ट कोविड है क्या। अभी तो कोई टेस्ट नहीं है, तब तक क्या करेंगे, रीडिंग द बॉडी सिग्नल, मेरा सजेशन आप ये करेंगे। तो अब बात करते हैं कि व्हाट शुड बी डन। मैं आपका चैट मेरे सामने रख लेता हूं एंड आई वुड लाइक सम रेस्पॉन्स एट दिस स्टेज दैट यहां तक क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं और अब हम बात करें कि व्हाट शुड बी डन। Yes, please put some response in your chat box. यहां तक क्लियर है, टाइप क्लियर in the chat box if it is clear. Superb, amazing. So सबको क्लियर है एंड सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट क्या क्या बात किया हमने कि पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड है क्या, हमने बात की व्हाट कॉजेज लॉन्ग कोविड, हमने बताया कि भाई किस तरीके से हम पता करें कि हमको लॉन्ग कोविड है, और अब हम बात कर रहे हैं कि व्हाट शुड बी डन। ये तो सब बात ठीक है कि भाई लॉन्ग कोविड है, ऐसा है वैसा है, करें क्या, क्या करना चाहिए। बिकॉज लॉन्ग कोविड इज मैनिफेस्टेड इन वेराइटी ऑफ फॉर्म्स, एक फॉर्म में मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। तो अंडरलाइंग पैथोजेनिक मैकेनिज्म जो इसका है वो जो है पता नहीं है अभी मेडिकल साइंस को, रिसर्चर्स को। क्यों? क्योंकि इसका जो है मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से हो रहा है। किसी को आर्थराइटिस हो जा रहा है, किसी को डायबिटीज हो जा रहा है, किसी को अचानक मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जा रहा है, किसी को अचानक कुछ और हो जा रहा है। तो इसीलिए इसका कोई पैथोजेनिक मैकेनिज्म अभी तक तय नहीं हुआ है। सो ट्रीटिंग इट इज स्टिल अ चैलेंज फॉर मेडिकल साइंस कि ऐसा करो तो ये ट्रीट हो जाएगा, ये दवाई लिखो तो ये ट्रीट हो जाएगा, ऐसा अभी संभव नहीं है। एक्चुअली द होल मेडिकल साइंस इज लर्निंग मोर अबाउट लॉन्ग कोविड कि कैसा होता है, कैसा होता है। हर दिन स्टडी इस पे चल रही है। आने वाले समय में कुछ और डेटा आएंगे, कुछ और डिटेल आएंगे। बट मोस्ट ऑफ पीपल एक्सपीरियंस फटीग, सांस में तकलीफ आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जिसको कहते हैं, वो एक होती है। एक्सर्शन सब लोगों को ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोगों को पूछें कि अब कितना कदम चल पा रहे हैं, अब कितना साइकिलिंग कर पा रहे हैं, कितना ज्यादा वॉकिंग कर पा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि वहां पे स्टेमिना में दिक्कत आ रही है। तो वो एक हो रही है, एक्सर्शन है। डिजीनेस कुछ लोगों को आ रही है, कंसंट्रेशन की डिफिकल्टी आ रही है कि एक चीज पे केंद्रित ध्यान नहीं कर पा रहे हैं बहुत देर तक। और कॉन्स्टिपेशन एक कॉमन चीज निकल के आ रही है कि पहले जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था उसको होने लग गया, जिसको कॉन्स्टिपेशन कभी कभी होता था उसको अक्सर होने लग गया, और उस तरह की चीजें, पेन और एक और ज्वाइंट और ये वो तो बहुत सारे हैं। टुडे इस सेशन में
मैं आप सब लोगों को 5 चीजें बताऊंगा दैट शुड बी डन। 5 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं दैट शुड बी डन। आर यू रेडी? शैल आई स्टार्ट विद 5 चीजें जो आपको करना चाहिए। 5 चीजें बताने जा रहा हूं। Superb. So you are ready, and let me quickly give you these 5 symptoms in 2-3 minutes flat. This is number 1. I'm sorry. This is number 1. पहला चीज जो मैं सजेस्ट करूंगा, आई एम आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि व्हाट शुड बी डन। 5 चीजें बताने जा रहा हूं। ये पहला चीज है, फोकस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। फोकस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसी पे अटैक हुआ था, वो जो 9/11 हुआ था उसी पे हुआ था। चाहे आप एसिम्प्टोमेटिक थे या पॉजिटिव पाए गए थे, नहीं भी पाए गए थे तो अटैक उसी पे हुआ था। तो क्या करना पड़े? प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज। पूरी दुनिया को भारत ने आयुर्वेद दिया, योग दिया। प्रैक्टिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, चेस्ट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। यदि आप जिम में जाते हैं, जिम के ट्रेनर हैं, या फिर आप बहुत सारे इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि चेस्ट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड। आप जो है जिम में भी जाते हैं तो चेस्ट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज आप सीखिए। गूगल करिए, आज का जमाना यूट्यूब का है, गूगल का है। आप गूगल करिए, यूट्यूब में जाइए, चेस्ट मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज ढूंढिए, स्टेप्स 5 सीखिए और करिए। प्राणायाम कीजिए, प्राणायाम इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज करने की जरूरत है। प्राणायाम में बहुत सारा चीज कर सकते हैं, बट जो 2 सिंपल चीजें जो मैं करता हूं और आपको बता सकता हूं, और वो ये चीज है कि आप जो है अनुलोम विलोम करें और भ्रामरी करें। 20 मिनट इसमें डालें, बस, ज्यादा टाइम नहीं करना है। आप नहाने के बाद सीधा बैठ जाएं और 2 चीजें करें। एक करें अनुलोम विलोम, ये वाली करें, और दूसरी करें भ्रामरी। आप जो है सांस को खींच लें, पूरा लंग को पूरा फुला लें, और उसके बाद उसको निकालने के लिए ओम बोले, 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 जो बोलना है बोले। लेकिन आप जो है जब बोलते रहें तो आंख पे एक फिंगर रखें, कपाल पे एक फिंगर रखें, कान के इसको एक को बंद कर लें। तो आपको ऐसी प्रतीत होगी कि कोई जो है हनी बी जो है, मधुमक्खी आपके पीछे कर रही है। इसी को भ्रामरी कहते हैं। ये जब भ्रामरी हो रही है तो क्या हो रहा है? आपके यहाँ पे स्पंदन हो रहा है, वाइब्रेशंस हो रहे हैं आपके यहाँ पे 3 स्टेज में, पेट में, यहाँ पे और यहाँ पे। ये जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, ये नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कर रहे हैं बहुत तेजी से। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड वही है जो आज का जो नेजल स्प्रे आया हुआ है कोविड का, वो जो है मारा जो जा रहा है, उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड है। योगा ने आज से हजारों साल पहले इंडियन कल्चर में ये बताया था कि यदि आप करते हैं, का उच्चारण करते हैं, मुंह बंद करके करते हैं, तो ये जो वाइब्रेशन आता है, उससे नाइट्रिक ऑक्साइड लोड मात्रा में पैदा होता है और वो आपके नेजल कैविटी में जाता है। तो ये आप करें। एक और चीज आप कर सकते हैं कि नेजल कैविटी की बात चली तो नेजल कैविटी को क्लियर आउट करेंगे। ये जो आपका पूरा का पूरा साइनस का जो एरिया है, नाक के पीछे का हिस्सा, यहाँ का हिस्सा, ये जो है नेजल कैविटी है। आपका कोविड का भी वायरस सबसे पहले आके वहीं टिका था, वहीं पे पहले वो रिसेप्शन एरिया था, वहां से वो अंदर गया था। तो नेजल कैविटी को आप जो है क्लियर आउट रखें कंजेशन से। कोई कंजेशन वहां नहीं होना चाहिए, कोई कंजेशन नहीं होना चाहिए। जल नेति कर सकते हैं आप, सूत्र नेति कर सकते हैं, जल नेति होता है ना, सूत्र नेति, वो सब कर सकते हैं। द गोल इज टू रीस्टोर योर लंग कैपेसिटी। चाहे वो प्राणायाम करें, चाहे वो चेस्ट मसल स्ट्रेंथनिंग की बात करें, कुछ भी करें। एक और चीज, यदि कहीं गलती से आप निकोटिन वाले आदमी हैं, सुट्टा मारने वाले आदमी हैं, सिगरेट बीड़ी कुछ करते हैं, तो प्लीज प्लीज उसको स्टॉप करें। यदि गलती से कोविड हुआ था और उसके बाद यदि आप अभी भी स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आप खेल रहे हैं, खतरे से खेल रहे हैं, मौत से खेल रहे हैं, ये समझ के चलिए। ऐसा वर्ड दिया जाना चाहिए, क्योंकि लांसेट की रिपोर्ट आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। ये वो कह रहा है कि यदि उसके बाद भी आप स्मोक कर रहे हैं तो आपको अंदाजा नहीं है कि किस लेवल पे जाने वाला है। ये कहां पे जाने वाला है मैं आपको बताता हूं। एक स्लाइड मैंने आपको इसके लिए रखा था, ये वाली स्लाइड है। आप यहां पे जाने की बात कर रहे हैं, आप पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका रिवर्सल नहीं है। वो आपके जो भी कोई जो एयर सैक्स हैं, ये सब एयर सैक्स हैं, ये सब जो हैं पूरे के पूरे इंपैक्ट हो जाएंगे, पूरे के पूरे डैमेज हो जाएंगे, और उसके बाद इसका रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका ट्रांसप्लांट नहीं होता। तो ये इतना खतरनाक बात है जो लॉन्ग कोविड में बहुत ज्यादा खतरा कर सकता है। सो दिस इज व्हाट वाज द रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, तो दिस वाज द फर्स्ट वन। अब हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरी चीज की बात करते हैं, और दूसरा चीज है स्टे रिलैक्स्ड। पहले जितना भी टेंशन लेते थे अब मत लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, बिकॉज रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब लॉन्ग कोविड की बात हो रही है, उस सिम्टम के लिए रिलैक्स रहना बहुत, रिलैक्स होने के लिए बहुत छोटी छोटी भी चीजें काउंट करती हैं। एक ये काउंट करता है कि मैं अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने लेक्चर में मैं जो है स्ट्रेस ले रहा हूं, तो शुड रिलैक्स, टेक इट इजी, स्टे हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। पहला मंत्र है स्टे हाइड्रेटेड ऑल द टाइम। मतलब आप पानी का हमेशा बॉटल ग्लास अपने पास रखें, सिप करें पानी को, थोड़ा थोड़ा सिप करें, हमेशा हाइड्रेट रहें। डू नॉट ओवर एक्सर्ट योरसेल्फ, कोई तरीके का स्ट्रीनियस एक्टिविटी मत कीजिए। नो स्ट्रेसिंग थिंग्स अराउंड, कोई आदमी, कोई ऑब्जेक्ट, कोई व्यक्ति, कोई माने वस्तु ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको इरिटेट कर रहा हो। यदि इरिटेट कर रहा है, स्ट्रेस दे रहा है, उसको हटाइए वहां से, कोई पर्पस है उसको हटाइए वहां से। नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो स्पाइसी, नो ऑयली फूड, डीप फ्राइड से तौबा कर लें। ट्रांस फैट को दूर रखें, हाई शुगर और हाई सॉल्ट, बहुत ज्यादा शुगरी आइटम, शुगरी ड्रिंक, एरेटेड ड्रिंक, इन चीजों से दूर रहें, बिकॉज ये सारी चीज आपको स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आपको इन्फ्लेमेट करेंगे, सारे के सारे इन्फ्लेमेशन बढ़ाएंगे, और जब इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा आप रिलैक्स्ड नहीं रहेंगे और प्रॉब्लम आएगी। तो इंडल्ज इन सेल्फ कामिंग एक्टिविटी, बहुत सारे एक्टिविटीज हैं जो सेल्फ कामिंग करते हैं। आप गार्डनिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज का म्यूजिक सुन सकते हैं, म्यूजिक बजा सकते हैं, हाँ, अरोमा थेरापी कर सकते हैं, कोई भी सुगंध आप लीजिए जो आपको पसंद है। आप कोई रीडिंग कर सकते हैं, अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, आप कोई अच्छा यूट्यूब देख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को फोन लगा सकते हैं, फ्रेंड्स को बुला के गप्पे लड़ा सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, फुटबॉल खेल सकते हैं, आप जो आपको अच्छा लगे, आप जो है हॉबीज डेवलप कीजिए और वो चीजें कर सकते हैं। बट रिलैक्स होने के लिए कुछ ना कुछ डेवलप कीजिए, एंड फाइंड आउट एट द एंड ऑफ द डे, जब सोने को जाएं रात में, तो पता कीजिए कि द डे वाज मोस्ट ऑफ द टाइम रिलैक्स्ड और मोस्ट ऑफ द टाइम टेंस्ड। यदि टेंस था तो खतरे की बात है, कोविड भी हुआ था, अभी टेंस भी चल रहा है, तो आपका लॉन्ग कोविड का कहानी हो सकता है, थोड़ा सा उसको ध्यान रखने की बात है। अब तीसरे नंबर पे चलते हैं, मैंने 5 बताने की बात की है। तीसरा नंबर है स्लीप वेल। देखने में तो ये नुस्खा बड़ा सिंपल सा लगता है, मेरा ये स्ट्रेटेजी नंबर 3 इज वेरी सिंपल कि ओके स्लीप वेल, लेकिन इसी में सारा कुछ छुपा हुआ है। क्योंकि स्लीप एक ऐसा चीज है जो लॉन्ग कोविड में बैडली हिट हुआ है, आप माने ना माने। दिस इज मोस्ट कॉमन वन थिंग दैट हर दूसरे व्यक्ति को पोस्ट कोविड अफेक्ट हुआ है। आरईएम स्लीप में फर्क पड़ा है, डीप नींद में फर्क पड़ा है। और यदि आप बैंड बांधते हैं, फिटनेस बैंड जो आपकी डीप स्लीप, लाइट स्लीप बताता है, तो वो आपको पक्का कंफर्म करके देगा कि आप में फर्क आया है। बहुत लोग जो खर्राटे नहीं लेते थे, स्नोरिंग नहीं करते थे, अब स्नोरिंग करने लग गए हल्का फुल्का ज्यादा। जिनकी खर्राटे पहले होती थी उनकी खर्राटे भी बढ़ गई, अब वो बुलेट की आवाज देती है, पहले मोपेड की आवाज देती थी। तो ये बहुत सारा फर्क आया। तो खर्राटे का मतलब क्या हुआ? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात हो रही है, इंसोम्निया हो रही है, किसी की नींद रात में खुल जाती है फिर नींद आती नहीं है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं, सुबह नींद खुल गई फिर नींद नहीं आ रही, तो ये जो है, या फिर व्हेन यू आर गेटिंग अप इन द मॉर्निंग यू आर गेटिंग अप टायर्ड, फ्रेश एनर्जेटिक जगना चाहिए, आप थके हुए जग रहे हैं, मन करता है थोड़ा और सोते हैं। ये जो पहले सिम्टम नहीं हो रहा था वो हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इट इज। तो इसलिए स्लीप हाइजीन का फॉलो करें, स्लीप का बात करें। चौथा पॉइंट, एड लाफ्टर। ये भी बड़ा सिंपल सी बात है, हम बच्चों को भी बताते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं, सब लोग हमको भी बताते रहते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कोई नहीं करता। सब लोग व्यस्त हैं, बिजी हैं, और हम समझते हैं कि ये बताने वाली ही बात है, बट यहां पे बहुत कुछ छुपा हुआ है लॉन्ग कोविड के लिए। एड लाफ्टर इन योर लाइफ। 24 घंटे में 15-16 घंटे आप जगे हुए हैं, उसमें लाफ्टर ऐड कीजिए, और वो लाफ्टर जो 8 घंटे आप सो रहे हैं, 7 घंटे, उसमें बहुत काम आएगा और आपकी इम्यूनिटी में बहुत काम आएगा। लाफ्टर डज नॉट जस्ट लाइटन योर लोड मेंटली, बट इट एक्चुअली इंड्यूसेस योर फिजिकल चेंज इन योर बॉडी। लाफ्टर क्या करता है? तो आपके ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करने में मदद करता है, उसको बढ़ा देता है, आपके हार्ट को स्टिमुलेट करता है लाफ्टर, आपके लंग के मसल्स को ज्यादा हेल्दी बनाता है लाफ्टर। और इतना ही नहीं, ये जो है आपके ब्रेन के अंदर इंडोर्फिन के रिलीज को बढ़ा देता है। एक तरीके का जो हार्मोन है जो इंडोर्फिन कहा जाता है, उसको बढ़ा देता है, जिसको हैप्पी हार्मोन्स भी कह सकते हैं आप। और ये एंडोर्फिन्स बढ़ जाने से आप पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, बहुत आपको अच्छा लगता है, जो करते हैं मन लगा के करते हैं, रिग्रेट नहीं करते, स्ट्रेस कम हो जाता, सारी बातें होती हैं। और ये क्या करता है? तो एक और चीज करता है लाफ्टर, कि ये जो है आपके
स्ट्रेस रेस्पॉन्स को क्या करते हैं, वो बोलते हैं ना कि मजबूत बना देता है। तो कुछ छोटे मोटे स्ट्रेस तो आते ही रहेंगे, भगवान विष्णु को भी आएंगे, तो आपको भी आएंगे। तो जो स्ट्रेस आएंगे उसको डील करने के लिए आपको इक्विप करता है और उसको मजबूत बना देता है, उस पूरे सिस्टम को। ये टेंशन को कम करता है, सब कुछ जानेंगे। लाफ्टर, ठठाके हंसिए, जोर से ठहाके लगाइए। लाफ्टर स्टिमुलेट्स सर्कुलेशन। कोई भी चीज का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में है उसको स्टिमुलेट करता है लाफ्टर। ये साइंस की बातें मैं कह रहा हूं, जो भी अभी बता रहा हूं वो साइंस बैक्ड लाइंस है। मैं हमारे एक बड़े भाई हैं, उनको मैं बचपन से देखता रहा, और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं उनके साथ होता था, और उनकी इतनी गहरी छाप है मेरे ऊपर उस बात के लिए कि वो हमेशा ठठाके हंसते थे। उनके बिजनेस में वो 16 घंटे 17 घंटे काम करते थे। मॉर्निंग में अर्ली निकलते थे, रात में 11 बजे वापस आते थे, लेकिन 11 बजे तक अथक मेहनत करके आने के बाद वो हंसते रहते थे, ठठाके हंसते थे और सबको हंसाते थे। और आज कंडीशन ऐसी है कि वो स्वस्थ हैं और वैसे ही हंसते हैं, अभी भी वैसे ही हंसाते हैं। इसकी इतनी गहरी छाप मेरे ऊपर है कि मैं जो है कभी किसी चीज को करता हूं तो उनको याद करते रहता हूं। तो आप सब लोग जो हंसने का और ठहाका लगाने का चेहरा डाल रहे हैं, ये अब स्माइली तक सीमित हो गया है। हम व्हाट्सएप में स्माइली टिका देते हैं। हमको हंस के दिखाना चाहिए और हमको हंसना चाहिए। तो दिस इज लाफ्टर, जो आपको रिलैक्स करेगा, आपके टेंशन को सूद करेगा। अब जो सबसे बड़ी साइंस की बात है वो ये कि लाफ्टर जो है आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। लाफ्टर आपके शरीर में इम्यून सेल्स को पैदा करता है, उनको बिल्ड करता है, उनको बनाता है। अब इस साइंस को जरा ध्यान से समझिए। एक ठहाका आपके लॉन्ग कोविड को, आपकी इम्यूनिटी को कई गुना बढ़ा सकता है, ये ठहाका है। तो इसलिए हमें हंसने की जरूरत है। फाइंड आउट द रीजन, किस बात पे हंसेंगे आप, क्यों हंसेंगे, और दिन में 2 बार 4 बार इसको आप लेने की कोशिश कीजिए। आप मीटिंग में है, बिजनेस में है, मीटिंग में एक हंसने का सेशन जरूर रख दीजिए। कोई बात पे जरूर हंसिए, कोई किसी का मजाक जरूर उड़ाइए, दोस्तों को फोन करके हंसिए, रिलेटिव्स को फोन लगाइए, उनके साथ हंसिए। तो ये एक काम हो सकता है। और 5वां पॉइंट, जो लास्ट वाला पॉइंट है, और वो ये है कि फोकस ऑन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी। अपने आहार पे, अपने खान पान पे, अपने डाइट पे इम्यूनिटी और न्यूट्रिशन दोनों का ख्याल रखें। स्पेशल केयर लें, स्पेशल केयर। यू आर व्हाट यू ईट। अब पहले जो खाते थे उसमें और अभी में फर्क होना चाहिए। अभी आपका किला ध्वस्त हो गया है, अभी आपकी इम्यूनिटी चौपट हो गई है, और यदि नहीं भी हुई है तो अब आपको इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है, क्योंकि खतरा ज्यादा है। आपके अंदर बैक्टीरिया के अवशेष हो सकते हैं। आपको थर्ड वेव से भी बचना है और आपको लॉन्ग कोविड से भी बचना है। तो क्या करना पड़ेगा? मेक श्योर यू आर टेकिंग बैलेंस न्यूट्रिशन एज पर आरडीए। आरडीए क्या होता है? रेगुलेटरी रिकमेंडेड डेली अलाउंस ऑफ योर न्यूट्रिशन। कि आप जो है कैल्शियम कितना लेंगे, मैग्नीशियम कितना लेंगे, ये कितना लेंगे, जिंक कितना लेंगे, है ना। ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, कौन सी विटामिन कितना लेंगे, कार्ब कितना लेंगे, प्रोटीन कितना लेंगे, फैट कितना लेंगे, ये जो पूरी की पूरी चीज है, इसकी जो एक्चुअल अनुमोदित मात्रा है, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जिसको है, उसको आरडीए कहते हैं। और आरडीए के हिसाब से आपको कौन सी चीज कितनी लेनी चाहिए, वैसी आपको लेनी चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका कि डायरेक्ट कनेक्शन है आपके इम्यूनिटी से। जैसे आप यदि हरी सब्जी की बात करें, डार्क लीफी वेजिटेबल्स, डार्क हरे रंग की सब्जियां, या फिर आप बात करें होल ग्रेन्स की, सबूत अनाज जिसको कहते हैं, एग है, लीन प्रोटीन की चीजें हैं, कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, कोई सीड्स हैं, इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत होगी आपके शरीर को। सम माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कि विटामिन B2, B3, B5, B6, B12, फोलेट हो गए, या विटामिन सी हो गया, आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारा कुछ आपके टायर्डनेस को घटाने में, फटीग को घटाने में, थकान को कम करने में, एनर्जी लेवल बढ़ाने में मदद करते हैं। और सबसे ज्यादा सिम्टम्स इसी के हैं। तो ये सारा चीज पूरी मात्रा में आपके शरीर में होना चाहिए, तब आप इसको डील कर सकते हैं, इसके साथ प्रिपेयर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके साथ एटलीस्ट 5 पोर्शंस ऑफ कलरफुल वेजीज आपके पास होने चाहिए। 5 पोर्शंस मतलब 5 उसके तरीके होने चाहिए, पोर्शन लिए जाने चाहिए। कलरफुल फ्रूट्स, कोई भी फ्रूट जिसमें कलर ज्यादा हो वो वाले आप लीजिए। सप्लीमेंट ऐड करिए यदि आपको लगता है कि ये सब बहुत मुश्किल है, उतने कलर के नहीं मिल रहे, वो नहीं मिल रहे, और यदि मिल भी रहे हैं तो आज के समय में सबके अंदर पेस्टिसाइड रेसिड्यूज बहुत ज्यादा हैं, कीमत बहुत ज्यादा है, अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और शायद उतना सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल आप कर भी नहीं पाते हैं।
और यदि आपको लगता है कि सुनिश्चित करना है कि आरडीए जो मैंने बताया, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। और एक सप्लीमेंट जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो पूरी की पूरी आरडीए के हिसाब से आपको चीजें दे सकती हैं, उसका नाम है न्यूट्रीम्यूनो। ये गोयंग का न्यूट्रीम्यूनो है, जो आपकी इम्यूनिटी को टॉप अप करेगा। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा आरडीए के हिसाब से चीजें देगा। 2 चम्मच इसका आप लेते हैं, आपकी पूरी, ये पाउडर फॉर्म में 500 ग्राम का एक चीज है। इसके पास आप देखेंगे तो सुपर इम्यूनिटी बूस्टिंग का टॉप अप करने का प्रोविजन है। हर दिन लिया, बाकी का आपको टेंशन नहीं करना पड़े। इसके अंदर 44 वाइटल न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं, और ये आरडीए को पूरी तरीके से पूरा करता है। यदि आपने 2 चम्मच लिया है, तो आपका रिकमेंडेड जो डेली अलाउंस है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स का, वो पूरा करता है। और ये जो है, इट्स लोडेड विद विटामिन सी एंड जिंक, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आपकी इम्यूनिटी के लिए है। 15 इसके अंदर पावरफुल इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, 9 जो है स्पेशल बेनिफिशियल हर्ब्स हैं इसके अंदर, और इसके अंदर 0 शुगर है, और इसके अंदर कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है। तो ये किस तरीके का चीज है, कोई भी डायबिटिक ले सकता है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है वो भी ले सकता है, बच्चा ले सकता है, बूढ़ा ले सकता है, औरत ले सकती है, पुरुष ले सकता है, कोई भी ले सकता है। एंड इट इज गोयंग ब्रांड, जिसको कि इस साल आइकॉनिक ब्रांड ऑफ एशिया का अवार्ड दिया गया है। और इतना ही नहीं, गोयंग इज बेस्ट इमर्जिंग सप्लीमेंट ब्रांड ऑफ 2021। तो ये अवेलेबल है सब जगह पे। ये नेक्स्ट शॉपी में अवेलेबल है, अमेजॉन पे है, फ्लिपकार्ट पे है, आप बिग बास्केट से खरीद सकते हैं, रिलायंस जियो मार्ट से खरीद सकते हैं, आप जो है टाटा 1mg से खरीद सकते हैं, इसको कहीं पे भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन यदि आप नेक्स्ट शॉपी से खरीदते हैं, तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलते हैं, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, और आप जो है कैशबैक भी मिलता है आपको। अभी भी यदि आपने नेक्स्ट मनी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो यू कैन डाउनलोड इट नाउ, इट्स अवेलेबल ऑन योर प्ले स्टोर। अभी डाउनलोड कर सकते हैं आप। एंड विथ दिस नेक्स्ट मनी ऐप यू कैन स्प्रेड वेलनेस एंड हेल्प इन बिल्डिंग वेल्दियर कम्युनिटी। हमें अपने को अवेयर करना है, अपने फैमिली को अवेयर करना है, अपना ख्याल रखना है, अपने फैमिली का ख्याल रखना है, और फिर सबका ख्याल रखना है। दिस इज व्हाट इज building wealthier community and spreading wellness. That's all for this session, and I'm here for your questions if any. मैंने पूरा समय तो ले लिया है, but still if you have any 1 or 2 questions, I can take your question here. You can hand raise or you can type your question and we can take your question here. चैट बॉक्स में क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। Yes, sir. सर, पोस्ट कोविड सबसे ज्यादा इशू आ रहा है लॉस ऑफ मेमोरी का, तो उसके लिए अपने पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो लॉस ऑफ मेमोरी से निपटने में मदद करे? जैसे आई एम माई सेल्फ इज फीलिंग इट। Yeah, so I will just type this. It is the product is named as this is मैंने sorry privately type कर दिया, मैं जरा सबको type कर दूं। मैंने एक टाइप किया है यहाँ पे, जिंको बिलोबा इज द नेम। राइट, जिंको बिलोबा इज द नेम which has got ginkgo biloba, it has got brahmi, it has got ashwagandha, it has got vacha, it has got shankh-pushpi, so it has got all the brain relaxants and it works. But primarily you need to top up your micronutrients, और immunity boosters आपके पास top up होने चाहिए, उसमें कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने एक ही प्रोडक्ट बताया, that is न्यूट्रीम्यूनो, जिसका पर्पस है कि आपकी कोई भी न्यूट्रिशन वाली जरूरत कम नहीं पड़ेगी, वो पूरी की पूरी रहेगी। That's all. एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या शुगर वाले पेशेंट भी इसको ले सकते हैं? यस यस, मैंने उसमें हाईलाइट करके बताया कि उसमें 0 शुगर है और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर भी नहीं है, तो कंप्लीट सेफ है किसी भी डायबिटिक पेशेंट के लिए। पोस्ट कोविड में हेडेक और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम लोगों को हो रहा है, उसके लिए क्या लेना चाहिए? कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रहा है कि आपकी जो इम्यूनिटी सेल्स हैं, एक सिंपल लॉजिक में समझेंगे तो आपकी जो पूरी की पूरी इम्यूनिटी सेल्स हैं, उसका 70% आपके इम्यूनिटी सेल्स जो हैं आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में अवस्थित हैं। 70% ऑफ योर इम्यूनिटी सेल्स आर सिचुएटेड इन योर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट।
तो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहां से शुरू होता है? यहां से शुरू होता है गले के एसाफेगस से लेके आपके एनस तक, और इसी में सारे इम्यूनिटी सेल्स हैं। अब जब इम्यूनिटी सेल्स डैमेज हुए हैं, डिवास्टेशन हुई है, सुनामी मची थी, तो क्या हुआ है? डैमेज हुआ है। वहां पे बहुत सारे प्रिकॉशन की जरूरत है। आपके फाइबर इंटेक को अप करने की जरूरत है, फाइबर इंटेक को बढ़ाने की जरूरत है, जंक फूड को नो कहने की जरूरत है, आपको वाटर इंटेक बढ़ाने की जरूरत है, चिकनाई और ट्रांस फैट को कंप्लीट नो कहना है। इस तरह की कुछ चीजें करनी है, एक्सरसाइज करना है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं रखना है, पड़े नहीं रहना है, चलना है, 8000 कदम का कोर्स पूरा करना है। वो सब चीजें करेंगे तो अपने आप इन चीजों से चीजें होंगी। एंड देयर आर सो मेनी योगासनास अवेलेबल दैट वर्क्स वंडर ऑन दिस। राइट। एक के चंचल जी का क्वेश्चन है कि कोई कैटरेक्ट के लिए अपने पास कोई प्रोडक्ट है? No, we do have a eye care product which is more to do with eye ka lubrication and eye ka dry eye syndrome and digital eye syndrome, which can work and help, but it is not the treatment because that is a separate problem. Cataract has to, operate it once it is completely matured. जब मोतियाबिंद पूरा पक गया तो उसका ऑपरेशन इज द ओनली डिजीज, एंड आजकल वो बहुत सिंपल ऑपरेशन हो चुका है। पोस्ट कोविड के बाद इनके पेट में दर्द और हेडेक रहता है, इनको क्या उससे फायदा मिलेगा? बीपी भी लो रहता है, ये निर्मला सिंह जी का क्वेश्चन है। हाँ, तो पहला चीज है कि हम पहले समझें कि रीडिंग द बॉडी सिग्नल्स हम रीड करें। न्यूट्रीम्यूनो का पर्पस इसलिए मैंने बताया कि यदि वो आपके न्यूट्रिएंट को टॉप अप कर देता है, आप यदि प्राणायाम शुरू कर लिया है, आप यदि योगा शुरू कर लिया है, आप यदि स्वस्थ लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं, हंस रहे हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट फुल टॉप अप ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसे 10-20 सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाए। तो दैट मीन्स वो काम हो गया। अभी भी नहीं हो रहे हैं तो आपको और एक्सक्लूजन वाला मॉडल में जाना है कि डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, और फिर पता करना है कि ये कहां पे जा रहा है, क्या इशारा करना चाह रहा है। हेडेक जो है सिम्टम है, पेट का जो दर्द है वो भी एक सिम्टम है। कहां पे वो ले जा रहा है? वो यूट्रस की तरफ ले जा रहा है, वो डाइजेशन की तरफ ले जा रहा है, वो कहां ले जा रहा है, वो पता करना पड़ेगा। यस सर जी। एक क्वेश्चन खूबे जी का है कि मेरे जानकार की लड़की का किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोला है, उनका ब्लड डायलिसिस हो रहा है, हम उन्हें कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं जो उससे फास्ट रिकवरी हो? न्यूट्रीम्यूनो दे सकते हैं। न्यूट्रीम्यूनो किसी भी बीमारी में, किसी भी तरीके का ऑपरेशन हो रहे हो, किसी तरीके का चीज हो रहा हो, तो दवा हो रही होगी वहां पे, कुछ चीजें डैमेज हो रही होंगी, और दवा को बेहतर रूप से शरीर सुने, इसके लिए जरूरी है कि आपका न्यूट्रिएंट टॉप अप रहे। और यदि आपके पास एक इस तरीके का प्रोडक्ट है जो शुगर फ्री है, जीरो शुगर है, कोई आर्टिफिशियल उसमें कोई कलर और वो सब चीजें नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो वो प्रोडक्ट आपको बढ़िया काम कर सकता है। पोस्ट ऑपरेशन, प्री ऑपरेशन आप उसको यूज कर सकते हैं। So I think we are done with the session. Yes sir. It is 9:05, 1 घंटे हमने सेशन लिया है। और कोई क्वेश्चन हो तो मैं जल्दी में नहीं हूँ, आप पूछ सकते हैं। नींद नहीं आती है, एक क्वेश्चन है सर, उसको Again, improve if it करने is के लिए post COVID, आपको नींद नहीं आती है, बाल झड़ता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, these all are subjective questions. उसका कोई रूट कॉज होगा। तो पहला रूट कॉज जो मुझे समझ में आता है वो ये आता है कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा है। स्लो डाउन द इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन नींद नहीं आने से बढ़ेगा और नींद आने से ही घटेगा, लेकिन नींद नहीं आने के लिए बहुत सारे फैक्टर जिम्मेदार हो सकते हैं। लेकिन जो पहला फैक्टर हमने हाईलाइट किया वो ये कि आपके शरीर में यदि इम्यूनिटी का लेवल कम है तो पहले उसको टॉप अप करना पड़ेगा। आपके शरीर में यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं और यदि वो पर्याप्त नहीं है, हर चीज जितना जिंक चाहिए उतना नहीं है तो स्ट्रेस होएगा, जितना विटामिन सी चाहिए उतना नहीं है तो इम्यूनिटी वीक होएगा। तो इसलिए अपने को उसको टॉप अप करना है। तो मैंने आपको एक नुस्खा दिया और वो नुस्खा था न्यूट्रीम्यूनो, जो कि एक पाउडर फॉर्म में है और वो आपको टॉप अप करके रखेगा हर चीज को। तो दैट्स व्हाट इट इज। मेरे पैरों के तलवे में जलन होती है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? That could be more of toxicity and it could be your inflammation. तो figure it out, it is toxicity or it is inflammation. इलाज दोनों का एक ही है। इलाज क्या है? ज्यादा पानी पिएं, नींद बढ़ा करें, योगा करें, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइफ जिएं और अपनी थाली को नजर रखें कि थाली में जो खाते हैं वो क्या खा रहे हैं। उसमें से सारे प्रिजर्वेटिव वाले सामान, रेडी टू ईट, रेडी टू कुक, रेडी टू मिक्स टाइप के सामान, प्रिजर्व किए हुए सामान को हटा दें, सारे तले हुए फास्ट फूड हटा दें और आप ज्यादा से ज्यादा सबूत अनाज पे आ जाएं। कहीं कोई ज्यादा शुगर वाली चीजें ले रहे हैं, ज्यादा तली हुई चीजें ले रहे हैं तो उसको हटा दें। एरेटेड ड्रिंक बिल्कुल बंद कर दें। तो क्या होगा, नेचुरल पे आ जाएंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप कम हो जाएंगी। इसके बाद भी यदि नहीं होता
तो यू कैन गेट टू डिटॉक्सिफाइंग के लिए बहुत सारे पंचकर्मा सेंटर्स हैं, वहां पे आप बहुत सारा चीज कर सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बहुत सारी चीजें ले सकते हैं। आपके पास गोयंग में कुछ प्रोडक्ट्स हैं, स्लिम एंड डिटॉक्स बोल के एक प्रोडक्ट है पाउडर फॉर्म में, यू हैव गॉट नोनी बोल के एक प्रोडक्ट है, यू हैव गॉट टेरा बेरीज बोल के प्रोडक्ट है। ये सारे डिटॉक्सिफायर्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं। आप पहले डाइट को चेक करें, सप्लीमेंट की जरूरत बाद में लगेगी। जी। और एक क्वेश्चन है, घुटने के दर्द में कौन सा प्रोडक्ट हमें लेना चाहिए? घुटने के दर्द में पहले आपको पता करना पड़ेगा कि कहाँ पे रीजन है। आपका अर्थराइटिस है, आपका जो है किसी तरीके का घुटने का फ्लूइड सूख गया है, या टखने का वो चीज घिस गया है, क्या हुआ है, पहले गेट टेस्टेड। गो टू एन ऑर्थोपेडिक इन योर सिटी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को मिलें, आप उसका चेक कराएं, वो एक्सरे निकालेंगे, एमआरआई निकालेंगे, उनको जो चाहिए होगा वो निकालेंगे, आपके कुछ टेस्ट निकालेंगे और वो पता कर लेंगे कि वेयर डू यू स्टैंड टुडे। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात आती है। कैल्शियम अप करें, आप जो है एक्टिविटी अपना अप रखें, जंग ना लगने दें बॉडी में, और फिर चीजें करें और वो वहां पे आएंगे। और यदि सही में आर्थराइटिस हुआ पड़ा है तो फिर उसके भी इलाज अवेलेबल है और वो चीजें हो रही। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, राम पटौदी जी का है। Yes. सर, पोस्ट कोविड आई लॉस्ट माय स्मेल फ्रॉम लॉन्ग टाइम एंड कंटिन्यूअसली फेसिंग साइनस इशू, एनी सजेशन प्लीज लेट मी नो। सो दो चीजें इसमें बताई है पटौदी साहब ने। पहला कि लॉस जो स्मेल है वो कंटिन्यूइंग ऑफ द सिम्टम है, जो लांसेट रिपोर्ट में भी कही गई है। तीन चीजें, और यूएस के गवर्नमेंट के सीडीसी ने भी कहा है कि आपकी जो सिम्टम थी कोविड वाली वो लंबी रह गई, या फिर नई सिम्टम आ गई, या आप ही की कोई पुरानी बीमारी थी वो चट के फिर से आ गई। तो ये आपकी पहली वाली सिम्टम कंटिन्यू कर गई। आपको सतर्क रहना है, आपके पास अवशेष अभी भी हो सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी को एक्स्ट्रा टॉपअप रखना है और आपको ज्यादा अलर्ट, ज्यादा प्रिपेयर्ड रहना है। जो दूसरी चीज आपने कही वो क्या कही, स्मेल के अलावा? स्मेल के अलावा इनका प्रॉब्लम है कि साइनस इशू आ रहा है। साइनस का। तो दूसरी वाली चीज के लिए एक स्लाइड पे मैंने बहुत लंबा समय बिताया और कहा कि ये पूरा का पूरा आपका जो कैविटी है, जिसको आप नेजल कैविटी कहते हैं, साइनस का कैविटी जिसको कहते हैं, उसका कंजेशन पे आप ध्यान दीजिए, उसके इन्फ्लेमेशन पे ध्यान दीजिए। वो पूरा लाल पड़ा हुआ है अंदर, उसका डी इन्फ्लेमेट कीजिए। और बहुत बिना पैसे का तरीका अवेलेबल है, कोई भी योगा गुरु उसको बता रहे हैं। आप जो है गूगल कर लीजिए, यूट्यूब में चले जाइए और आप प्राणायाम करना शुरू कीजिए। आप नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा कीजिए, ओम कीजिए, कीजिए, कुछ भी बोलिए, बोलिए, कुछ भी बोलिए, भ्रामरी कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए और 20 मिनट कीजिए, 30 मिनट तक जाइए, और लगे तो 2 बार कीजिए। सोने के पहले एक बार करने को मिल गया तो और 15 मिनट कर लीजिए, उससे बढ़िया नींद भी आएगी। तो ये चीज करें, अपने इस चीज को करें। और थोड़ा सा यदि मेहनत करना चाहते हैं तो जल नीति, सूत्र नीति है जो क्रिया है, वो आप क्रिया कर लें। जल नीति के पॉट भी मिलते हैं और वैसा कर लिया तो एकदम बढ़िया से क्लियर हो सकते हैं। स्टीम ले सकते हैं एनी टाइम, स्टीमर अवेलेबल है मार्केट में, मेडिकल स्टोर में कहीं पे 150-200 रुपए में आपको स्टीमर मिल जाएंगे। या फिर अपना पतीला लेके एक टॉवेल से ढक के भी ले सकते हैं। तो स्टीम लें, वो करें, आप उसको डीकंजेस्ट करें, वहां ट्रैफिक क्लियर होना चाहिए एकदम। So I think we are done with the session. Hope you have liked the session. Yes sir, yes sir. Thank you so much for this great session sir. और साथ ही साथ लोगों का एक रिक्वेस्ट है कि सर इस जो आज का सेशन है उसको आप YouTube पे अपलोड करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्सेस किया जा सके। And everybody, thank you. बहुत बहुत धन्यवाद राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही जबरदस्त धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद Thank you so much sir for this great session, and behalf of this all team I really very thankful to you। और हम लोग अब इस सेशन को यहीं पे समाप्त करने की घोषणा